धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, इसका महत्व क्या है? हे प्रभु, मुझे इस एकादशी का पूरा विधि विधान बताएं। यह भी बताएं, इसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई इस कथा के महात्म का वर्णन कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी। राजा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा करने का नियम था। राजा के यहाँ एक माली काम करता था, वह भी शिव भक्त था। राजा क्रोधित न हो जाए, राजा की पूजा में कोई विधान ना पड़े, इसलिए हेम नाम का वह माली राजा की पूजा करने से पहले ही अपनी पूजा पूर्ण कर लेता था। हेम नाम का वह माली पूजन के लिए राजा के यहाँ नियम से फूल लाया करता था। हेम की स्त्री बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन माली के यहाँ घर में एक विशेष आयोजन था, जिसके लिए विशालाक्षी ने बहुत सुंदर तैयारी की। स्वयं भी श्रृंगार से अलंकृत हुई। माली उस दिन मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन विशालाक्षी के रूप को देखकर कामासक्त हो गया, जिसके कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। बहुत देर पश्चात जब वह माली नहीं आया, तो राजा पूजा में व्यवधान पड़ने के कारण चिंतित हुआ। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया एवं माली को देखने के लिए उसके घर गए। जब अनेक बार आवाज देने के पश्चात माली बाहर नहीं आया, तो वे अंदर गए और देखकर दंग रह गए। सेवकों ने राजा को सारा वृतांत बताया। कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण में व्यस्त है। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हुए। दूसरी तरफ जब हेम नामक उस माली को ध्यान आया कि वह अभी तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, तो वह भयभीत हो गया और तुरंत राजा के पास पहुंचा। हेम माली राजा के भय से कांप रहा था। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर भोलेनाथ का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के अनेक वर्षों तक भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु वह माली भी एक परम शिव भक्त था। शिव जी की पूजा के प्रभाव से ही उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया और करुण भाव से रोने लगा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से आज तुम्हारी यह दशा है? हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने अत्यंत घृणित पाप किया है, जिसका दंड तू आज भोग रहा है। लेकिन वह परम पिता परमेश्वर परम दयालु है, जिसने सभी पापों के प्रायश्चित के लिए
अनेक साधनों की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें योगिनी एकादशी भी प्रमुख है। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, अंत समय में प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा।